इसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट, इसको थारोली आपने देना है। तो सबसे पहले देखते हैं, कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रिंट टेबल। आपने एक मेथड बेसिकली लिखना है, राइट अ मेथड कॉल्ड प्रिंट टेबल। टेबल नाम का एक मेथड लिखना है जो एक्सेप्ट करेगा तीन पॉजिटिव इंटीजर्स इस तरह से उसने राउंड ब्रैकेट में लिखे हुए हैं आपके पास आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स, एंड देन प्रिंट्स द टेबल ऑफ द नंबर फ्रॉम स्टार्टिंग नंबर एंड एंडिंग नंबर। हमने नंबर का टेबल पढ़ना है स्टार्ट से एंड तक। तो ये आपको याद आ रहा होगा, रिलेटेड टू आपका प्रीवियस सेमेस्टर है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने परफॉर्म करनी है इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन क्या कहती है, परफॉर्म इनपुट वैलिडेशन सो दैट ऑल नंबर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये नंबर स्टार्ट और एंड जो हैं, ये सारे इंटीजर जो हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। मस्ट बी ग्रेटर देन 0 रिलेटेड टू दिस वन। पॉजिटिव इंटीजर वही होगा जो कि आपके पास 0 से बड़ा होगा, या इसको इस तरह से आप 0 इंक्लूडेड करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर हम टेबल्स की बात कर रहे हैं तो 0 के कोई वर्थ नहीं है, हम 0 को अपने टेबल्स में इंक्लूड नहीं करते। तो वो कह रहा है कि आपका ये जो टेबल प्रिंट का मेथड है या प्रिंट टेबल का मेथड है, ये बेसिकली इसके तमाम इंटीजर्स जो हैं वो 0 से बड़े ही होंगे। तो 0 से बड़े होने हैं तो इसकी इनपुट वैलिडेशन 1 हो गई। बेसिकली ये 3 इनपुट वैलिडेशंस हैं। नंबर की अलग वैलिडेशन है, स्टार्ट की अलग वैलिडेशन है, एंड की अलग वैलिडेशन है। ऑल नंबर्स ना, तो ये तमाम इंटीजर्स या तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो 0 से ग्रेटर होने चाहिए। एंड स्टार्ट नंबर शुड बी लेस देन एंड नंबर, और जो स्टार्टिंग नंबर है ये एंड नंबर से छोटा ही होना चाहिए। ज़ाहिर है हम अपने टेबल को 1 to 10 पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ना कि हम इसको रिवर्स में लेकर जाएंगे। या समवट उसने आपको रिस्ट्रिक्शन दिया है कि स्टार्ट जो है वो छोटा होना चाहिए एंड वाले नंबर से। तो ये आपको इनपुट वैलिडेशन भी मिल गई। तो पॉइंट गेट कर लिया, सिंपली स्मूथ टेबल है, आपने कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बस ख्याल रखना है कि आप इनपुट वैलिडेशन को किस तरह से अप्लाई करते हो। इनपुट वैलिडेशन आपके ज़हन में वही वाइल के अंदर 6-5 कंडीशंस आ रही होंगी, आप उसको स्मूथली ट्रेडिशनली लेकर जाओगे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा या थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाएगा। तो अभी जिस मेथड के साथ मैं जा रही हूँ, ये समवट एफिशिएंट है। आप में से बहुत सो को ऑलरेडी जो है इसी मेथड के साथ वर्किंग की आदत होगी। बाकी हम एक नई चीज़ सीखने जाएंगे विच इज़ डू वाइल लूप। लाइक आप लोग को डू वाइल लूप का आइडिया है, लेकिन हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को आज थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो डू वाइल लूप की अगर आपको स्टोरी याद है तो डू वाइल लूप क्या करती थी, डू की वर्ड के बाद आपको करली ब्रैकेट मिलती है, यानी आपने ये काम तो मस्ट करना है। एक बार आपने ये बॉडी को मस्ट एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद इसको बॉडी को रिपीट करना है वाइल, जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब वो कंडीशन अभी हम इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो डू वाइल के सिंटेक्स याद कर लें कि डू के बाद आने वाली स्टेटमेंट्स को इसको एट लीस्ट 1 टाइम्स ज़रूर एग्जीक्यूट होना है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद चूँकि उसको वाइल मिला, कंडीशन चेक होने के बाद वो अगेन, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी अगेन जो है वो आइटरेट होगी, डू होगा या इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो सिंटेक्स बेस्ड डिफरेंस ये है कि आप पहले कभी वाइल के आगे सेमीकोलन लगाते थे तो वो लॉजिकल एरर बन जाता था, लेकिन अब के बार आप यहाँ पे वाइल के बाद सेमीकोलन ज़रूर लगाओगे, जिससे पता चलेगा कि डू वाइल लूप की जो सारा ब्लॉक है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सेमीकोलन को स्टेटमेंट टर्मिनेटर या ब्लॉक टर्मिनेटर ही कहते हैं ना, तो आपका टर्मिनेटर जो है वो लास्ट पे ज़रूर आएगा। ठीक है, तो पहले आपने समवॉट कुछ वर्किंग करनी है और फिर उसके बाद आपने कंडीशन अप्लाई करनी है। अब ये तो सिंपली इस सिंटेक्स था, अब इसको मैं बताती हूँ कि कहाँ पे रिलेट करना है। वेरी फर्स्ट मैंने इसको लाइक फ्रेश करवा दिया, इसके बाद आपको खुद जो है वो फील होगा कि आप इसको क्यों यूज़ करोगे। अच्छा जी, क्वेश्चन स्टेटमेंट के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कहती है, आपने 3 वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़र से रीड करने हैं। यूज़र से रीड करने हैं तो आपने उसके लिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लिया। आपने कौन कौन सा वेरिएबल लेना है, लेट्स से इंटीजर टाइप का एक नंबर है, नंबर, और फिर उसके बाद आपके पास है क्या है, नंबर, स्टार्ट और एंड। 3 आपके पास वेरिएबल्स आ गए। तो अच्छा, अब आपको ये पता है कि आपने एटलीस्ट एक बार तो ये डाटा लेना ही लेना है। फिर उसके बाद वैलिडेट करना होता है कि क्या नंबर जो है वो 0 से बड़ा ही है, क्या नंबर जो है वो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर ही है। तो उसके लिए आपने एटलीस्ट एक बार तो इनपुट लेना है ना, तो वो जो है आप डू के अंदर बेसिकली लिखोगे। आल्दो आप वाइल के साथ भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स जो है, लाइन ऑफ कोड जो है वो आपका कम होने जा रहा है। यहाँ आपको इसको मैं
पहले ट्रेडिशनली लिख कर दिखा देती हूँ, फिर बताती हूँ कि इसका बेनिफिट कहाँ आएगा। तो आपने उसको मैसेज प्रिंट कर दिया, एंटर अ नंबर फॉर द टेबल, और इसको आप लोग कह सकते हो एम्फसाइज करने के लिए कि ये नंबर जो है वो एक नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए। ओके, आ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने ज़ीरो से बड़ा नंबर ही एंटर करना है। ऑल्दो हम इस पॉलिसी के साथ काम करते हैं कि एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, तो हम कंसीडर यही करते हैं कि आपका यूज़र जो है वो गलत इनपुट ही देगा। तो लेट्स से अगर वो गलत इनपुट देगा तो आपने प्लान बी जो है वो तैयार रखना है, ठीक है। एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, और अपना आप ट्राई बेस्ट करो और तैयारी जो है वो आपको वर्स्ट की रखो, ये वो वाली अप्रोच है। तो obj डॉट नेक्स्ट इंट के थ्रू आपने इंटीजर रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपको लगा कि यूज़र जो है वो शायद डाटा ठीक ना डाले, तो आप इनपुट वैलिडेशन के लिए वाइल जो है वो यूज़ किया करते थे। तो उसमें आप क्या कहोगे कि अगर तो ये नंबर जो है स्टिल ज़ीरो के ज़ीरो से स्मॉलर या उसके इक्वल है, तो आप क्या करो, दोबारा से इनपुट मांगो। तो दोबारा से इनपुट मांगने के लिए स्टिल आप यही मैसेज जो है इसके आगे रिपीट करोगे, ऐसा ही है ना। तो इसको आप लोग रिपीट करोगे, तो ये आपके पास लाइन ऑफ कोड जो है बेसिकली रिपीट हो रहा है। तो ये हम नहीं चाह रहे कि लाइन ऑफ कोड रिपीट हो। इसको स्मार्टली आप किस तरह से कर सकते हो, आप इस पार्ट को ओमिट कर देते हो, ये डुप्लीकेशन यहीं पर आई है ना, इस पार्ट को ओमिट कर दो, कह दो हमने इस तरह से नहीं करना। ये काम आपने एटलीस्ट वन टाइम तो डू करना है ना, तो इसको डू कीवर्ड के अंदर ले आओ, इसको बॉडी में इनक्लोज कर दो। लेट्स से कि आपका ये काम एटलीस्ट वन टाइम ज़रूर होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि आपने इसको रिपीट करवाना है या नहीं। तो वन टाइम ये डाटा, ये दो लाइंस जो हैं वो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी। फिर वाइल चेक होगा कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से बॉडी पर जाओ। तो इसके बाद आप वाइल के बाद सेमीकोलन प्लेस क्या करते हो। तो ये आपके पास डू वाइल की एक एलेबोरेशन आ गई। अब इसको भी आप थोड़ा-सा स्मार्टली जो है वो अपने कोड को जो है वो एफिशिएंट कर सकते हो और प्रिसाइज़ कर सकते हो। अब आप इसको ऑब्ज़र्व करो कि इस कंडीशन के अंदर हर बार 2 चेक्स लग रहे हैं कि क्या नंबर जो है वो छोटा है 0 से, या क्या नंबर छोटा है इक्वल है 0 के। यानी 2 चीज़ें चेक हो रही हैं, क्या ये स्मॉलर है, क्या ये इक्वल है। तो 2 चेक्स की बजाय अगर आप इसकी जगह लिख देते हो नंबर इज़ लेस देन 1, तो आप इसके ऊपर गौर करो, ये दोनों चीज़ें सेम है ना। कि अभी आप देख रहे हो कि आपका नंबर एटलीस्ट 1 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा नहीं हो सकता। अगर 1 से छोटा है तो लूप को रिपीट करो। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इस वाली कंडीशन में चीज़ें रिपीट नहीं हो रही, लाइक इसमें डुप्लीकेशन नहीं हो रही, या इसको इस तरह से कह लो कि इसके अंदर जो है वो डबल चेक्स नहीं लगे हुए। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ चेक हो रही है कि क्या नंबर छोटा है 1 से, लेकिन यहाँ पे चेक हो रहा था क्या नंबर छोटा या बराबर है 0 के। तो हम यहाँ पर कौन सी अप्रोच बेटर है उसी को लगाएंगे। तो विच इज़ simply लोअर देन लेस देन 1। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बिना भी काम करेगा आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम समवॉट प्रमोट हो चुके हैं, सीनियर हो चुके हैं, हमारे पास कोड के अंदर ट्रेडिशनल वे की बजाय थोड़ी सी इनोवेशन या एफिशिएंसी आनी चाहिए। तो एफिशिएंसी के लिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा था। ये मिथ भी ना रहे कि ये ब्रैकेट के फ़ौरन बाद वाइल आ जानी चाहिए, आप इसको नेक्स्ट लाइन पर भी मेंशन कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए जो है वो अलग लाइन पे लिखा है। तो अभी तक हमारा एक वेरिएबल जो है वो इनपुट भी हो चुका और इसकी वैलिडेशन भी हमने कर ली, ठीक है। तो लाइन ऑफ कोड भी आपके प्रिसाइज हो गया, आपकी कंडीशन भी समवॉट जो है वो एफिशिएंट हो गया। हम इसी कोड को पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने सारों के ऊपर सेम कंडीशन अप्लाई करनी है ना। तो अब हम कहते हैं एंटर आ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर फॉर स्टार्ट। हमें पता है कि हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल का ही स्टार्ट है, फॉर एंड, फॉर द एंड। लाइक आप इसको
किसी भी तरह से अपने इंटरैक्टिव स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो, इसमें कोई ऑब्जेक्शन की चीज़ नहीं है। अच्छा, अब आपने स्टार्ट को स्टोर करना है किस वेरिएबल में? स्टार्ट वेरिएबल में। तो इसको अब सिंपली एडिट कर लो, स्टार्ट और एंड। कंडीशंस में भी आई गेस ये चेंज होगा अकॉर्डिंगली, स्टार्ट एंड एंड। तो तीनों के चेक्स सेम थे कि ये आपके पास नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए। तो नंबर, स्टार्ट और एंड तीनों के ऊपर इनपुट वैलिडेशन हो गई। फिर उसके बाद एक और इनपुट वैलिडेशन थी, वो क्या थी कि आपका स्टार्टिंग नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए एंडिंग नंबर से। तो ये तो आप तभी परफॉर्म करोगे ना कि जब आपके पास स्टार्ट भी आ चुका होगा, एंड भी आ चुका होगा। जब दोनों आपके पास आ चुके उसके बाद ही ये जो वैलिडेशन है ये पॉसिबल है। ऐसा है कि हमने नंबर को अकेले को वैलिडेट करना था तो हमने उसको फिर 4 ही चेक कर लिया, स्टार्ट को अकेले को चेक करना था 4 ही चेक कर लिया, एंड को फ़ौरन चेक कर लिया। लेकिन अब स्टार्ट और एंड दोनों आ जाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या स्टार्ट जो है वो छोटा है ना आपके एंड से। तो हम इसको वाइल के थ्रू कर लेते हैं। तो वाइल में आप क्या कंडीशन लिखोगे कि अगर जब तक आपका एंड जो है, अच्छा यहाँ पर याद रहे कि इनपुट वैलिडेशन में हम कंडीशन वो लिखते हैं जिसकी बेस पर हमने दोबारा से इनपुट जो है वो रिक्वायर करना होता है। या इसको ऐसे कह लो कि जो वाला इनपुट जो है वो इनवैलिड है वो हमने यहाँ मेंशन करना है। तो इनवैलिड इनपुट कौन सा है कि अगर एंड जो है वो छोटा होगा स्टार्ट से, तो आपने रिपीट करना है, आपने दोबारा से क्या कहना है कि स्टार्टिंग नंबर जो है वो एंटर कर दो। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, अगर स्टार्ट बड़ा है एंड छोटा है तो आप क्या करोगे, उससे दोबारा से कहोगे आप इसको स्टार्ट को एंटर कर दो। ठीक है, तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये वाली वैलिडेशन क्यों अलग से, क्यों आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि चूंकि हमने स्टार्ट और एंड दोनों को वैलिडेट करना था तो दोनों आ जाने के बाद ही हम वैलिडेट करेंगे। और हमने इसको एंटर क्या करना है, इसको कहते हैं कैपिटल पी। मैसेज को अकॉर्डिंगली जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, एंटर आ स्टार्टिंग नंबर, या उसको कहते हैं एरर है भाई, एरर। एरर क्या है कि स्टार्टिंग नंबर शुड बी लेस देन एंड नंबर भी हम लिख सकते हैं, या उसको अगर नंबर ही डिस्प्ले करा दें तो वो मोर एफिशिएंट है। तो प्लस करके उसको कहते हैं शुड बी लेस देन ये वाला नंबर। गेटिंग द पॉइंट। तो उसको विजिबल भी हो जाएगा कि मुझे इस नंबर से जो है वो छोटा वाला नंबर जो है वो एंटर करना है। स्टार्टिंग नंबर शुड बी लेस देन एंड। तो आई गेस ये काफ़ी है। मज़ीद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंट, या आपको कोई और स्टेटमेंट जो है वो एफिशिएंट लगती है तो आप वो कर सकते हो। मैं इसको इसी तरह से लिख रही हूँ एरर मैसेज को, कंट्रोल एस। और ये इनपुट वैलिडेशन भी हमारे पास सक्सेसफुल हो गए। ओके, तीनों इनपुट वैलिडेशंस बल्कि चारों इनपुट वैलिडेशंस कर लेने के बाद आपने क्या करना है, प्रिंट मेथड प्रिंट टेबल को कॉल करनी है। तो प्रिंट टेबल को कॉल कर लेते हैं। ओके, तो मेथड कॉलिंग का प्रोसीजर वही सेम, आपने क्या करना है, जस्ट मेथड का नाम लिखना है विच इज़ प्रिंट टेबल लॉन्ग ब्रैकेट और उसके फ़ौरन बाद सेमीकोलन, और इसके पैरेंथेसिस में 3 आर्गुमेंट्स जाने थे, उसने हमें मेंशन भी किया दैट आर नंबर, यस, स्टार्ट, यस, एंड। तो ये 3 में ओके। अब आपका जो कंपाइलर का जो कंट्रोल है वो प्रिंट टेबल की कॉल देखकर जाएगा कि ये मेथड आपने डिफाइन कहाँ किया हुआ है। तो मेथड डेफिनेशन के लिए हम हेडर यहीं से कॉपी कर रहे हैं, ऑल्दो हमें पता है कि यहाँ पे ये रिटर्न वॉइड रिटर्निंग मेथड ही है और इसका हेडर किस तरह से।
टाइम सेविंग के लिए मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। अगेन रिपीटिंग कि आप इसको मेन मेथड के नीचे भी डिफाइन कर सकते हो और ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। तो मैं इसको हैबिचुअली जो है वो इसके नीचे जो है वो मेंशन करती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि कंपाइलर की कंपाइलेशन जो है वो जो उसका स्टाइल है वो ये है कि वो पहले मेन की तरफ आता है और उसके बाद जो है वो यूज़र डिफाइंड मेथड की तरफ जाता है। तो इसलिए मैंने यूज़र डिफाइंड मेथड जो है वो हैबिचुअली जो है वो मैं बाद में डिफाइन करती हूँ। रिपीटिंग अगेन कि आप इसको पहले भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक मेन से ऊपर भी डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या था, अगर आपको याद हो, आप अपनी लूप को जो है वो चलाते चले जाते हो। आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो, फॉर लूप के साथ भी कर सकते हो। तो मुझे वाइल के साथ जाने दो, आप लोग खुद असेस करना कि दोनों में डिफरेंस क्या था और कौन सा वाला एफिशिएंट है और ये सारी चीज़ें। हो सकता है मैं ड्यूरिंग क्लास आपसे इसके बारे में कोई क्वेश्चन कर लूँ। ओके, जब तक आपका स्टार्ट नंबर छोटा या बराबर है एंड के, तब तक ये लूप चलती रहेगी। मतलब अगर स्टार्ट में 1 है और एंड में 10 है तो आपकी लूप 1 से 10 तक होगी, यानी आपका टेबल 1 टू 10 ही रीड होगा, डिस्प्ले होगा। तो आपने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और आपने डिस्प्ले कराना है सबसे पहले। अच्छा, जिसका टेबल पढ़ रहे हो वो कहाँ पे सेव है, बेसिकली नंबर वेरिएबल में। तो आप पहले करोगे नंबर नंबर क्रॉस इक्वल्स, अच्छा, नंबर को क्रॉस करना है किसके साथ, 1 के साथ। वो स्टार्ट में पड़ा हुआ है तो स्टार्ट कंकैटिनेशन और इक्वल्स का साइन, कंकैटिनेशन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, तो विच इज नंबर क्रॉस स्टार्ट। तो ठीक है, आपने फर्स्टली दिखा दिया कि 2 1 ज़ा दिस, और वो हो जाएगा जो भी इसकी कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा। तो आपका जो है टेबल इस तरह से सक्सेसफुली प्रिंट होता चला जाएगा। अच्छा, अब आपको लूप आइटरेट करवाने के लिए क्या करना है। अच्छा, लूप ये किस टाइप की लूप है, काउंटर कंट्रोल लूप। काउंटर कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि इसकी जो आइटरेशन है वो काउंटेड है, ऑलरेडी नोन है, हमें ऑलरेडी पता है कि आपकी लूप कब तक चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक स्टार्ट की वैल्यू छोटी या बराबर रहेगी एंड के। तो आपका बेसिकली स्टार्ट जो है वो आपका 1 से शुरू होगा और 10 तक जाएगा। तो वो स्टार्ट ही वो वाला वेरिएबल है जिसने अपडेट होते रहना है हर आइटरेशन के बाद। इनिशियली इसमें 1 है, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर 2 होना चाहिए, लेट्स से। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको इंक्रीमेंट करोगे प्लस प्लस। तो ये बेसिकली आपकी लूप भी आई गेस कंप्लीट हो गई। यहाँ से आपका जो है टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर कोई पॉसिबल एरर मौजूद है। कंट्रोल बी से आप इसको डायरेक्ट जो है वो कंपाइल एंड रन करके देखते हो, और कंट्रोल बी, यस, क्या कहता है, ओके, पेरेंथेसिस का मसला आ गया आपके पास, एक्सपेक्टेड दिस, ओके। क्या आपने क्लास के बाद ब्रैकेट नहीं डाली, ओके सॉरी, डॉट जावा यहाँ पे मेंशन नहीं करना था। तो ये भी रिवाइज हो गया हमारा कि हमने यहाँ पे क्लास फाइल का नाम सिर्फ लिखना होता है, क्लास का नाम लिखना होता है, एक्सटेंशन जो है वो मेंशन नहीं करनी होती। वो मैंने हैबिचुअली यहाँ पे जस्ट पेस्ट वर्क कर दिया तो वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस तरह की मिस्टेक्स को भी आपने भी एक ख्याल रखना है कि रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट फाइल का नाम जो है यहाँ पे मेंशन करते हैं, ना कि एक्सटेंशन। कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल बी से इसको, ओके। एंटर अ नॉन ज़ीरो पॉजिटिव नंबर फॉर टेबल, तो मैं कहती हूँ -2। तो स्टिल कहता है भाई पॉजिटिव नंबर दो और वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो मैं उसको देती हूँ 0। स्टिल वो कहता है कि ठीक है, अभी भी ये 0 जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो अब मैं इसको कहती हूँ चलो 5, चलो 5 का टेबल पढ़ते हैं। तो अब कहता है कि एंटर अ नॉन ज़ीरो नंबर फॉर स्टार्ट। अब स्टार्टिंग नंबर बताना, मैं 5 का टेबल कहती हूँ चलो तुम 1 से ही पढ़ दो, और फॉर एंड के लिए मैं उसको कहती हूँ कि तुम 10 तक पढ़ दो। तो यस, 5 का टेबल एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आपने इनपुट वैलिडेशन जो है वो बहुत कॉन्शियसली करनी है, अपने कोड को प्रिसाइज करना है, अपने कोड को एफिशिएंट बनाना है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेमेस्टर की ही हैं,
आपने इसको जस्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की तरह जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ तक कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप ड्यूरिंग लेक्चर पूछ सकते हो, कमेंट में भी मेंशन कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इसी टाइप के हैं, उसको खुद ट्राई करने की कोशिश करना। अदरवाइज जो है वो शेयर्ड वीडियो की तरफ जाना। पहली ट्राई आप लोगों ने खुद करनी होती है। मेरा कंटेंट जो शेयर्ड है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल बिट गाइडेंस है, इसको अपना फर्स्ट टूल नहीं लेना, ये आपका जस्ट सेकेंड हैंडी जो है वो रिसोर्स है, ठीक है। तो इसको मैं वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।